तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अपनी प्राचीन मंदिरों, भव्य कॉरिडोर और भरपूर सुंदरता के कारण देश और दुनिया में बेहद ही लोकप्रिय है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रामेश्वरम की यात्रा कैसे कर सकते हैं, आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा है। इसके साथ ही साथ रामेश्वरम में घूमने के लिए कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो आपको रामेश्वरम के लिए मिनिमम कितना दिन का प्लान बनाना चाहिए और इसमें लगभग अनुमानित खर्च कितना आएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, जिससे आपको रामेश्वरम की यात्रा की प्लानिंग करने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा शंख के आकार का द्वीप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामेश्वरम मंदिर और इस द्वीप का नाम रामेश्वर द्वीप पड़ा है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंचें। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट तीनों ही माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी पंबन ब्रिज में काम चलने के कारण यहाँ तक के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है। तो रामेश्वरम पहुँचने के लिए अभी आपको उतरना पड़ेगा मंडपम स्टेशन में, जो कि रामेश्वरम से ठीक एक स्टेशन पहले है। और यदि यहाँ के लिए भी आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो यहाँ के आसपास के सबसे बड़े स्टेशन आप मदुरई जंक्शन में उतर सकते हैं और वहाँ से बाय बस या फिर बाय टैक्सी बहुत ही आसानी से आप रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके शहर से मदुरई के लिए भी ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना मिले तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहुँच जाएँ चेन्नई एगमोर। चेन्नई एगमोर पहुंचकर बाय रोड आप बहुत ही आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी पंबन ब्रिज के समानांतर ही नए पुल का निर्माण हो रहा है और जल्द ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जब इस पुल से ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बाय ट्रेन ही रामेश्वरम पहुंचें, क्योंकि इस यात्रा में आपको भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि आपके लाइफ का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। अब बात करते हैं बाय रोड की। रामेश्वरम चेन्नई से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से रामेश्वरम तक के लिए नियमित रूप से बसें भी चलती है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी रामेश्वरम आ रहे हैं तो आप वाया मदुरई रामेश्वरम आ सकते हैं। इन सारे स्थानों से राज्य सरकार की बसें और ढेर सारी टैक्सियां भी उपलब्ध होती है। आपको जिनमें भी सहूलियत हो आप उनके सहारे रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे विकल्प की, वो है बाय फ्लाइट। रामेश्वरम के सबसे नज़दीक मदुरई एयरपोर्ट है, आप यहां तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। इसके बाद आपको बस, टैक्सी या फिर ट्रेन द्वारा मदुरई से रामेश्वरम पहुंचना होगा। मदुरई से रामेश्वरम का बस किराया लगभग 300-350 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप चाहें तो यहां से प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी रामेश्वरम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए यह जान लेना आवश्यक होगा कि रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो सालों भर पर्यटक रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक का मौसम रामेश्वरम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि ये समय ठंड का मौसम होता है और इस समय आपको दक्षिण भारत में ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। मार्च के बाद से गर्मी स्टार्ट हो जाने के बाद ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी के मौसम में आपको घूमने में सहूलियत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यदि आप रामेश्वरम पहुंच जाते हैं तो आप रामेश्वरम में कहां ठहरें। दोस्तों, रामेश्वरम में रुकने के लिए आपको 3 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है धर्मशाला, जो कि आपको सबसे कम किराए पर मिल जाएगा और ये धर्मशालाएं आपको मंदिर परिसर के आसपास ही आधे से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन का रूम का किराया लगभग 300-400 रुपये का होता है। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर के ट्रस्ट के रूम्स, जिन्हें आप रामेश्वरम पहुँचने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.tnhrce.gov.in से ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट के रूम से उपलब्ध कराए जाने वाले रूम का किराया लगभग 500 रुपये होता है। और तीसरा विकल्प है
प्राइवेट होटल्स। अगर आपको धर्मशाला या मंदिर के ट्रस्ट के रूम नहीं मिलते हैं तो आपको रामेश्वरम में बहुत से प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जिनके रूम का किराया 700-800 रुपये से लेकर 2500-3000 हज़ार तक का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रामेश्वरम में खाने पीने की। रामेश्वरम में आपको खाने पीने में भी 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प तो ये है कि यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से लंगर चलाया जाता है। आप लंगर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर खाने की टाइमिंग सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक रहती है। और दूसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स या रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जिनमें आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। 100, 150, 200 रुपये में आपको थाली सिस्टम के हिसाब से अलग अलग खाना मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप रामेश्वरम पहुँच गए हैं तो यहाँ पर मंदिरों के दर्शन आप किस प्रकार से करें। दोस्तों रामेश्वरम पहुँच के आपको मुख्य मंदिर के दर्शन करने से पहले सबसे पहले अग्नि तीर्थ नामक स्थान पर स्नान करना चाहिए, जो कि मंदिर परिसर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस आए थे तो इसी स्थान पर श्री राम ने स्नान किया था और तब से भगवान श्री राम के स्पर्श से ही यहाँ की लहरें शांत हो गई थी। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पहुँचेंगे तो उससे पहले वहाँ पर आपको एक बार फिर से यहाँ पर बने 22 अलग अलग तीर्थों के कुंडों में स्नान करना होगा। इन कुंडों में स्नान करने के लिए आपको यहाँ पर 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो कि आपके ऊपर इन कुंडों के जल डालकर आपको स्नान करवाएंगे। इसमें आपको लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों स्नान करने के बाद मंदिर परिसर में ही बने चेंजिंग रूम में आप अपने कपड़े चेंज कर लें और अपने सूखे कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएं। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर परिसर में शिव जी के 2 शिवलिंग हैं। एक माता सीता द्वारा रेत से निर्मित जिन्हें कि मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर में ही भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर में आप जाकर लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो वहाँ पर शुल्क देकर स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट लेकर आप बहुत ही जल्दी भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में ही लगे और भी मंदिर हैं, इन मंदिरों में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन आपके पास समय बच जाएगा, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आसपास के अन्य मंदिरों को भी घूम सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि आपको रामेश्वरम में और कहाँ घूमना चाहिए तो सबसे पहले स्थान पर आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर आपको एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। दूसरा स्थान है धनुषकोडी। दोस्तों रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक शानदार पर्यटनीय स्थल है जो कि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। दोस्तों धनुषकोडी को भारत का आखिरी भूमि भी कहा जाता है। धनुषकोडी एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण, साफ नीला पानी और नीला आसमान पर्यटकों को बेहद लुभाता है। दोस्तों यदि आप रामेश्वरम की यात्रा पर हैं या फिर यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको धनुषकोडी जरूर जाना चाहिए। अगला प्रसिद्ध स्थान है एडम्स ब्रिज। रामेश्वरम से एडम्स ब्रिज लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसे राम के सेतु या फिर राम पुल के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के भक्त हनुमान की वानर सेना के द्वारा यह सेतु बनाया गया था। अगला स्थान है सर कलाम स्मारक। दोस्तों यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्मारक बनाया गया है। यहीं पर कलाम को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था, तो यहाँ पर भी जाकर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में घूमने के साधन क्या हैं। इन सभी स्थानों में घूमने के लिए आपको मंदिर परिसर के पास अग्नि तीर्थ के पास से ही बस, टैक्सी या फिर ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो वाले इसके लिए आपसे लगभग 1200-1300 रुपये किराया लेंगे और इसी किराए में आपको यहाँ पर आसपास के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी स्थानों को घुमाकर शाम में वापस आपको मंदिर के पास छोड़ देंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों रामेश्वरम की यात्रा के लिए कितने दिन का स्टे है। अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी होंगे। इन 2 दिनों के स्टे में आप रामेश्वरम मंदिर के साथ साथ यहाँ के आसपास के जगहों को भी बहुत ही आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब बात करते हैं कि रामेश्वरम की यात्रा में लगभग कुल कितने रुपए का खर्च आएगा। बात करें दोस्तों रामेश्वरम में रहने, खाने पीने, घूमने इत्यादि के कुल खर्चे की, तो यहाँ पर आपका कुल खर्चा लगभग 2000 से 2500 रुपया प्रति व्यक्ति तक का होगा। ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें आपके बाय ट्रेन, बाय रोड या फिर बाय फ्लाइट से आने का खर्चा नहीं जोड़ा गया है, और इस खर्चे में थोड़ा सा ऊपर या नीचे आपके खाने पीने या फिर रहने के कॉस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये एक अनुमानित खर्च है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रामेश्वरम की यात्रा से संबंधित ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। इसके साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।